राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 9 और काम मेरा सारा निपट गया है। कल मेरा काम 10 बजे तक निपटा था, आज 9 बजे ही निपट गया था, क्योंकि कल मैंने आप सबके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर की थी। थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह बनाते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। आज मैंने थोड़ा सा और जल्दी मेरा सारा काम निपटा लिया। तो ये हमने 3-4 दिन पहले एक प्याज का कट्टा लिया था और हम हर साल कट्टा ही ले लेते हैं। 12 महीने हमारा आराम से काम चल जाता है। नहीं चलता है तो लास्ट के 1-2 महीना ख़त्म हो जाती है, नहीं तो 12 महीने आराम से चल जाता है। तो अभी इनको साफ़ करके रख देते हैं और साफ़ करके हम ऐसे फैला कर छोड़ देते हैं, कट्टा भर कर ही ऐसे नहीं रखा रहने देते हैं, क्योंकि इनमें 1-2 प्याज ख़राब भी रहती है और छिलका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो इनमें से मैं अच्छी प्याज निकाल लेती हूँ और बाकी जो ये छिलका वगैरह है ये तो मैं बाहर साफ़ करके लेकर आऊँगी, क्योंकि प्याज का छिलका बहुत ज़्यादा हल्का होता है और फिर ये आंगन में फैल जाता है ना, फिर तो झाड़ू से भी इकट्ठा होने का नाम नहीं लेता है। तो बस मैंने अच्छी प्याज निकाल दी और जो बिल्कुल छोटी छोटी प्याज थी वो एक तरफ रख दी हैं। इस बार वैसे इतनी कुछ ज़्यादा अच्छी प्याज नहीं आई है। छोटा और बड़ा साइज दोनों ही बराबर बराबर से हैं। मोटी मोटी प्याज रहती हैं तो छिलने में और खाने में दोनों कामों में आसानी रहती है। खाने में भी अच्छी लगती है और छिलने में भी हमारा काम जल्दी हो जाता है। लेकिन इस बार का कट्टा हमारा कुछ इतना खास नहीं निकला। तो जी अभी प्याज मैंने उठा कर रख दी हैं और वो प्याज अभी मैं बाहर लेकर जाऊंगी बरसाने के लिए। तो वो काम मेरा निपटा कर अभी मैं आ गई हूँ अंदर। वैसे मेरा सारा काम निपट गया था, बस आज सुबह उठते ही मैंने ये मेरी जो जाली है इसमें से कटोरी वगैरह सब बाहर निकाल कर रख दी थी और मैं इसको भी 5-6 दिन में साफ़ करती हूँ। डेली तो इसकी क्लीनिंग नहीं होती है, हाँ, पर 5-6 दिन में मैं इसको ज़रूर साफ़ करती हूँ। सबसे ज़्यादा बात क्या रहती है कि मैं जैसे किसी कटोरी में कुछ रख दिया, किसी में कुछ रख दिया, तो ऐसे रखते रखते इसमें 8-10 कटोरी तो आराम से जमा हो जाती हैं। तो आज सुबह सुबह मेरी नज़र गई थी, थोड़ी सी ज़्यादा कटोरी जमा हो गई थी, तो फिर मैंने इसका सारा सामान ही बाहर निकाल दिया था। और इसमें मैं जो मेरे पहले स्लैब पर कवर थे वो बिछा कर रखती हूँ, ऊपर भी और जो नीचे के दोनों खंड हैं उनमें भी। और कभी थोड़ा बहुत घी वगैरह ये भी गिर जाता है तो इनको मैं साफ़ करके रख दूँगी। और बाकी का जो थोड़ा बहुत सामान था वो मैंने जाली में रख दिया था। अभी साफ़ सफाई मेरी हो गई थी और अभी नहा धोकर खाना बनाएंगे। वैसे अभी ये घर पर नहीं है तो मुझे खाना बनाने की इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं रहती, आराम से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर मुझे ये टेंशन नहीं रहती कि अभी खाना बनाना है। क्योंकि मुझे तो सुबह सुबह बच्चों के साथ ही 2 दिन हो गए नाश्ता हो जाता है, तो फिर इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है, बल्कि दोपहर को खाना मैं खाती हूँ तो खा लेती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे स्कूल से आते हैं तभी खाती हूँ, नहीं तो मेरा दोपहर का खाना नहीं होता है। बस यही है, चाहे तो नाश्ता कर ले चाहे खाना खा लो, मेरी तो ऐसी ही रूटीन है। और इसीलिए मैं सुबह सुबह नाश्ता नहीं करती हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है खाना खाने की। तो जी अभी बज गए हैं 10:30 और बस मेरी किचन में एंट्री हो गई है। अभी खाने की तैयारी करेंगे और सब्जी मैं बना रही हूँ आज कैरी की। गर्मियों में वैसे सब्जियों की प्रॉब्लम तो रहती ही है। कैरी रखी थी घर पर, वैसे तो आलू भी रखे हैं, पर आलू सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। ये सब्जी फिर भी ठीक ठाक लगती है, वैसे इसकी तासीर गर्म रहती है, पर खाने के बाद भूख भी बड़ी जोर की लगती है। दिन में 2-3 बार खाना खा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को अच्छी लगती है ये सब्ज़ी, क्योंकि खट्टी मीठी होती है तो बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। वैसे मैंने ये मंगवाई थी भूनकर पानी बनाने के लिए, पर 2 दिन से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, में रखी है। तो मैंने सोचा चलो और आ जाएंगे, अभी इनकी सब्ज़ी बना लेते हैं। और मशीन मेरी यहीं पर रखी है, सिलाई मैंने की नहीं, क्योंकि सिलाई का काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। कल भी नहीं हुई और आज देखते हैं, पहले ये काम कर लेते हैं उसके बाद देखूंगी कुछ बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी। अभी तक तो मुझसे खाने की तैयारी शुरू नहीं हुई। खाना वाना बनाएंगे तब तक 11:30 या 12 बज जाएंगे। 1 घंटा तो आराम से लग जाता है खाना बनाने में। तो जी चलिए अपने काम पर लग जाते हैं। तो जी अभी कैरी मैंने छील ली हैं और ये थोड़ी सी पक्की रहती हैं तो इनमें गुठली रहती है, वो भी हम सब्जी में ही डाल लेते हैं। ये बिल्कुल कच्ची थी तो गुठली मैंने निकाल दी और ऐसे जैसे हम आलू कट करते हैं वैसे ही कट कर लेते हैं। लंबी लंबी भी कट कर लेते हैं। आज मैंने थोड़े से बड़े बड़े पीस कट किए हैं और इसकी जो गुठली रहती है वो हम सब्जी में डालते हैं तो वो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ी सी पक्की कैरी रहती है तो उसकी गुठली तो फिर कटती नहीं है, वो हम ऐसे ही बस गुद्दा उतार कर सब्जी में डाल लेते हैं। ये बिल्कुल कच्ची थी तो इसके मैंने अंदर की जो गुठली रहती है वो निकाल दी। बस अभी ये आमी कट कर ली है और लहसुन कट कर लेंगे। इस सब्जी को बनाने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और खाने में भी अच्छी लगती है।
और गर्मियों के हिसाब से देखें तो इसको खाने के बाद 2-3 बार भूख भी लगती है, ऐसा मैंने देखा है। अम्मी की सब्ज़ी हम जब भी खाते हैं, अम्मी बोल लीजिए या कैरी बोल लीजिए, तो दोपहर को भी बड़ी जल्दी भूख लग जाती है। इसका मतलब ये है कि ये हाजमे के लिए भी अच्छी रहती है, पर तासीर गर्म रहती है तो थोड़ी सी कम ही खानी चाहिए, क्योंकि कच्ची कैरी हो गई, आम हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं। और ऊपर से गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में लगभग वैसे सब्जियां तो सारी ऐसी ही आती हैं जो गर्म रहती हैं। तो जी अभी सब्जी की सारी तैयारी हो गई थी, इसमें मुझे कुछ तैयारी नहीं करनी थी, बस आमी कट करनी थी और लहसुन छीलना था। तो लहसुन को अभी मैं इस उखली मूसली में कूट लेती हूँ, क्योंकि अभी इसको मैं अदरक कूटने के लिए इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो कभी कभी मुझे कोई मिर्च मसाला लहसुन वगैरह कूटना होता है तो मैं कूट लेती हूँ। अभी आ गए थे रितिका के पापा, ये सुबह उठते ही चल पड़े थे। बस इतना ही हो पाता है 1 दिन या 2 दिन के लिए, क्योंकि घर के काम इतने ज़्यादा रहते हैं। अभी हमारे यहाँ तो इस टाइम पर वैसे तो 12 महीने ही खेत में पानी का काम चलता रहता है। यहाँ की ज़मीन ऐसी है कि हर दूसरे दिन पानी चाहिए होता है। कौन सुनी मन तो न सुनी थी, थोड़ा सा बैठा ली बेरा कौन देखी ये देखिए मने के जानबूझ के करी है हम समान बोल गया था ना जोड़ मोड़ थोड़ी सी पहले की फूट रही होगी तो नवा साफ थी पहले वाला फुट रही है फुटी लगी देखे आप थोड़ी कौन तो मने मैं सोची था जोड़ा ठाड़ी से तेरी मन कोड करे नीचे आपले मुंडी है बहुत से तो ये बात है ये है करके पटने का है करने का सुनानी बोली रही है फिर तने उधर उधर फुट गई एक तना फोड़ दिया अच्छी लगी है ऐसे करो सारी बन फुटी तो जी तन्नू का जोड़ा दे सारा मैं रुका मेरा जोड़ा दे है कोनी मैंने नुई सुनी थी जोड़ा दे है ठाली है मैंने नु कौन मैं कोड़ दे अंत पहले जोड़ा दे ऐसा या पा काय गया आप मैं मैं रसोई में थी और तुम भी उल्टे तावड़ी बाजी कि किम था इस पीपल पर आराम दे था मन नगरे तो इतनी बार में फड़ी भी गई भंडा ने इतनी दूर तो ले फोड़ा कोना को फोड़ी दिया तो नाड़ ले ले फड़ी गई तो जी अभी मैं बना लेती हूँ सब्जी। और ये मैंने मिट्टी की हांडी मंगवाई थी, पहले तो इन्होंने मना कर दिया था, तो मुझे पता नहीं था कि लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे। वैसे रितिका की बुआ जी इस्तेमाल करती हैं, उनके यहाँ मिट्टी की हांडी है, तो मैंने उनको बोल दिया था कि एक मिट्टी की हांडी अपने लिए भी लेकर आना। पर तब तो इन्होंने बोल दिया था कि टाइम मिलेगा तो लेकर आएंगे, और आते टाइम लेकर भी आए थे। तो मुझे पता नहीं था कि बैग में मिट्टी की हांडी, मैंने ऐसे ही उठा लिया और वो गेट पर गिर गया, तो हल्का सा किनारा टूट गया उसका। चलो ये शुक्र है कि फूटी नहीं। और जो ये मिट्टी के बर्तन रहते हैं ये इतने ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, लेकिन इनकी केयर बिल्कुल बच्चों की तरह करनी पड़ती है। जैसे हम छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं ना, उठाते टाइम भी ये सोचते हैं कि बिल्कुल आराम से उठाएं, हंसले वगैरह की शिकायत हो जाती है। छोटे बच्चों को उठाने में बहुत ज़्यादा मतलब कि डर सा लगता है, तो वैसे ही मिट्टी के बर्तनों का है, इनको उठा कर रखना और ये सारी काम करने होते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा भी हम ऐसे स्टील के या सिल्वर के बर्तनों की तरह ज़ोर से रख देते हैं तो उसी टाइम ये क्रैक हो जाते हैं। हम तो मिट्टी के बर्तन पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, जैसे कि जाकरा कढ़ावनी, ये सारी चीज़ें तो मुझे तो पता है। वैसे तो हम इस्तेमाल करने लगते हैं और थोड़ा सा पुराना हो जाता है, जैसे हमारे कढ़ावनी जाकरा है, तो फिर तो इतना ज़्यादा मतलब कि डर नहीं रहता है। लेकिन नए नए रहते हैं तब तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी सिल्वर और स्टील के बर्तनों के हिसाब से मिट्टी के बर्तनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, धोने का भी, रखने का भी, हर चीज़ में। तो जी अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने सब्जी बना ली है और अभी बना लेते हैं रोटियां। ये बिना खाना खाए ही चले थे, सुबह 6:30 बजे चल पड़े थे, तो बस अभी खाना खाने के टाइम तक पहुंच ही गए हैं। पहले अभी खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 5 और खाना वाना खाने के बाद फिर मैं लेट गई थी आज दोपहर को। फिर मुझे दोपहर के 12 बजे के बाद मेरा वीडियो का काम स्टार्ट हो जाता है, तो बस वो काम किया। उसके बाद फिर बच्चे आ गए स्कूल से, इनके आने के बाद तो बस 1 घंटा तो मेरा ऐसे ही निकल जाता है इनके साथ मटर गश्ती में ही। फिर आज मुझे सानी वगैरह नहीं डालनी थी तो मैं मशीन रख कर बैठ गई हूँ। ये मशीन वैसे परसों की यहीं पर रखी है,
एक मशीन का कवर बनाना है मुझे, जो मेरी कपड़े धुलने की मशीन है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों में टाइम तो लगता है। और सुबह शाम घर का काम हो जाता है, दोपहर को वीडियो का काम हो जाता है, टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो आज मुझे सब्जी भी नहीं बनानी थी, सब्जी सुबह कैरी की बनाई थी वही रखी है, और बस रोटियां बनानी है। बाकी गोबर वगैरह का मेरा काम निपटा कर आज मैंने ये मशीन रख ही ली है। और अपने अपने इंटरेस्ट की भी बात हो जाती है, जो काम हमें अच्छा लगता है वो काम तो हम सुबह या रात को कभी भी निपटा लेते हैं, और जो हमें समझ में नहीं आता है उस काम को करने में हमें बहुत ज़्यादा आलस आता है। वैसे तो इस मशीन के कवर को बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर मुझे सिलाई इतनी ज़्यादा नहीं आती है तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, और मैं बीच बीच में मेरे काम भी करते रहती हूँ। बस बीच में उठकर अपना घर का 1-2 काम देख लेती हूँ, उसके बाद फिर से लग जाती हूँ। और अभी रितिका को बोल दिया था मैंने आटा गूँथने के लिए, क्योंकि इनको जाना था खाना खाकर खेत, और ये मतलब कि आधे से ज़्यादा टाइम ऐसा ही करते हैं। पहले तैयारी रहती है, खाना वाना बनाते हैं थोड़ा सा जल्दी कि मुझे खेत जाना, और उसके बाद फिर जाते भी नहीं हैं। अभी खाना मैंने बनाकर तैयार कर दिया है, खाना मैंने चूल्हे पर ही बनाया है। वैसे तो रात का खाना तो लगभग चूल्हे पर ही बनता है। सुबह का आजकल गर्मियों का मौसम हो गया है तो अंदर हो जाता है, लेकिन चूल्हे पर हम बैठकर खाना बनाते हैं तो ज़्यादा आसानी रहती है। लेकिन गर्मियों में चूल्हे के पास बैठकर खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और आज पहली बार ऐसा हुआ है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, चूल्हे पर खाना बनाने में मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि इस बार मौसम ने ऐसी मेहरबानी कर रखी थी कि हर दूसरे तीसरे दिन मौसम चेंज हो जाता था। वैसे तो हमें तो परेशान भी बहुत ज़्यादा होना पड़ा मौसम की वजह से, लेकिन फिर भी ऐसा था कि गर्मी नहीं थी अभी तक इतनी ज़्यादा। आज एकदम से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी कवर हमारा बनकर तैयार हो गया है, और कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो फिर वो तो एक बार चेक करनी तो बनती ही है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो अभी रात को ही एक बार मशीन पर डाल कर देखते हैं कैसा लगता है। बस ये चारों तरफ का तो नाप लेकर कपड़ा एक सिंपल टाका लगाना होता है हमें, और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर एक ये अलग से परत लगा दिया है, ताकि बार बार में मुझे ये निकालना ना पड़े। और इसके ऊपर मैंने एक ऐसे जैसे हम सिलवार वगैरह में नाड़ा डालते हैं ना, वैसा नाड़ा डालकर इसको फिट कर दिया है। कवर हमारा कुछ ऐसा बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। वैसे मुझे इतनी अच्छी सिलाई आती नहीं है, लेकिन फिर भी घर का काम चल जाता है। तो अभी आज हमने हमारे पलंग भी बाहर निकाल लिए हैं। आज गर्मी बहुत ज़्यादा, वैसे मैं तो बच्चों को 2 दिन से बोल ही रही थी बाहर सोने के लिए, लेकिन बच्चे बाहर सोने के लिए तैयार नहीं थे। पर अंदर आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और ऊपर से हमारा कूलर भी ख़राब हो रखा है, तो इसलिए हमने सोचा चलो बाहर ही सोते हैं। और खुले में हम चारपाई वगैरह लगा कर सोते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खेत में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता था, यहाँ पर तो 4 दीवारी है, वहाँ पर तो बिल्कुल खुला रहता था। तो बाहर सोने का तो एक अलग ही मज़ा रहता है। अंदर घुटन सी होने लगती है गर्मियों में। अभी दूध मैंने चूल्हे पर रख दिया था हल्का सा गर्म होने के लिए, दूध को भी आज मैं बाहर ही रखूँगी। आज पता नहीं क्या बात है, अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, नहीं तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। वैसे तो अभी गर्मियाँ बस शुरू हुई हैं, क्योंकि इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी तो अभी तक हुई नहीं, तो गर्मियाँ तो अभी आगे आनी बाकी हैं। तो जी बस सारा काम मेरा निपट गया है। अभी यहाँ से ये मशीन और ये कपड़े वगैरह उठा कर रख देती हूँ, क्योंकि शाम रात को हम फैला कर छोड़ देंगे तो सुबह हमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। सुबह उठते ही वैसे ही भागम भाग वाली रूटीन रहती है, तो बस जितना हो सके उतना काम रात को ही निपटा कर सोने की कोशिश रहती है। और मेरी तो ये आदत है कि मुझे जो काम ऐसा लगता है ना कि मैं रात को निपटा सकती हूँ, वो मैं रात को निपटा लेती हूँ, सुबह के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। क्योंकि गर्मी का मौसम है, सुबह सुबह काम बहुत ज़्यादा रहता है, और हमें जल्दी भी रहती है। रात को यह है कि हम आधा घंटा लेट भी हो जाएंगे तो चल जाएगा, इतनी ज़्यादा रात को ना तो जल्दी रहती है ना गर्मी लगती है। और सुबह तो हमें ये रहता है कि सूरज देवता निकले उससे पहले पहले जितना काम निपट जाए उतना अच्छा है। हाँ ना सैलाइट तो क्या है रितिका, मैं तो बंद करके आई हूँ। ले तो जी अभी बज गए हैं 10:30 और काम सारा निपट गया है, बस अभी सोने की तैयारी है। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने तो हमारी खाट बाहर लगा ली है। कूलर हमारा 2-3 दिन से ख़राब हो रखा है, ये अभी ठीक नहीं हुआ। ये तो ये गए थे उससे पहले का ही ख़राब हो रखा है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।